तो दोस्तों पहले पार्ट में हमने देखा था ये इतना तक, ठीक है ना, यानी इतना तक, यानी कहने का अर्थ है कि ग्रह, ठीक है ना, ग्रह कहलाते हैं जो कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश या ऊष्मा नहीं होते हैं। जिस उस खगोलीय पिंड को कहते हैं जिसमें जिसमें अपना प्रकाश या ऊष्मा नहीं होता, उसको हम ग्रह कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लो ग्रह हो गया। अब इसमें हम आगे पढ़े थे कि प्लेनेट, ठीक है ना, यानी ग्रह, प्लेनेट इंग्लिश में कहते हैं, ग्रीक भाषा में उसको प्लेनेटाइट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात अपने संपूर्ण प्रकाश से ऊष्मा से प्राप्त करती है, जो, ठीक ना, अपना संपूर्ण प्रकाश जो है ऊष्मा सूर्य से प्रकाश करती है। कौन है? वे पृथ्वी है, ठीक ना। बोल देना जिसको पृथ्वी भी एक का है, एक प्रकार ग्रह है, ठीक है ना, एक प्रकार। तो दोस्तों हम देखे थे, ठीक है ना, कि पृथ्वी का एक ग्रह है, जिसमें पृथ्वी का एक ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा कहाँ से लेती है? सूर्य से लेती है। अब क्वेश्चन आएगा पृथ्वी एक ग्रह है, क्या है? पहले तारा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रह है, ठीक है ना। ये संपूर्ण प्रकाश उसमें कहाँ से ग्रहण करती है? तो सूर्य से। जो पृथ्वी में नज़दीक का तारा है, पृथ्वी के नज़दीक का तारा क्या है? सूर्य है। पृथ्वी को बहुत दूरी से चंद्रमा पर देखने पर यह चंद्रमा की तरफ प्रतीत होती है। और पृथ्वी चंद्रमा से देखने पर, पृथ्वी को हम चंद्रमा पर से देखेंगे तो पृथ्वी एकदम जो है पृथ्वी चंद्रमा जैसे प्रतीत हो रहा है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, इसके आगे हम अब शुरू करते हैं। देखिए ये हो गया एक सौरमंडल हो गया, ठीक है ना। क्या इसको हम सौरमंडल, जिसमें सभी प्रकार की चीज़ें, उसको हम सौरमंडल कैसे, देखिए सूर्य हो गया, शुक्र हो गया, हमारा पृथ्वी, देखो ये हमारा पृथ्वी है। उसके बाद ये मंगल, बुध, उसके बाद ये क्षुद्र क्षुद्र ग्रह पट्टी हो गया। उसके बाद ये बृहस्पति, शनि, और ये हो गया यूरेनस, ये नेपच्यून है। चलो इसके आगे हम देखते हैं। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं जिसमें दिया है कि आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। और चंद्रमा क्या है? ग्रह है, उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। आंसर हो जाएगा चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है, पृथ्वी के साथ चलने वाला है। यह इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है, तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारा पृथ्वी समान 7 अन्य ग्रह है। पृथ्वी के समान कितने अन्य ग्रह है? 7, जो सूर्य से प्रकाश से उसमें प्राप्त करता है, वो भी सूर्य से प्रकाश से प्राप्त करता है। कुछ पास कुछ के पास चंद्रमा है, ठीक है ना। आप है सौरमंडल, ठीक ना। सौरमंडल कैसे कहते हैं? देखिए सौरमंडल नॉर्मल है। सूर्य 8 ग्रह, ठीक है ना, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड सौरमंडल का निर्माण करते हैं, ठीक ना। हम उस सौर परिवार का नाम देते हैं, इसका मुखिया सूर्य, ठीक ना। जैसे कि सपोज करके चित्र में है, देखिए ना, ये सौर है जो ये बीचों के केंद्र में, ये इसको हम मुखिया कहेंगे। ये सौर, इसको हम सूर्य नाम है ना, इसको सौर्य कहेंगे, ठीक है ना। सूर्य मुखिया को हम घर को मुखिया के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसे ही ये घर का मुखिया है सूर्य, इसको हम सौर्य के नाम से जानते हैं, जिसको हम सूर्य मंडल कहेंगे, ठीक ना। उसको हम सूर्य मंडल कहेंगे। आगे सुन देखेंगे अब सूर्य क्या है। तो सूर्य देखें हम बीच में स्थित है, ठीक है ना, इसे लिखा है सूर्य मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र, देखें ना, बीच में स्थित है। यह बहुत बड़ा है ना। एवं अत्यधिक गर्म से बना है। किसने है? इसे गैस से बना है। ये गर्म गैस से बना है। इसका खिंचाव बल इसे सौर मंडल को बांधे रहता है। इसका खिंचाव जो है गुरुत्वाकर्षण बल इसे सौर मंडल जो है बांधे रहता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य जो है सौर मंडल के लिए एकमात्र यही है कि जो सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा यही स्रोत है, ठीक है ना। लेकिन इसकी अत्यधिक, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। तो दोस्तों इसमें हम देखे थे कि सूर्य जो है, ठीक है ना, जो सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, यह बहुत बड़ा है, अत्यधिक गर्म से बना है। गर्म गैस, इसका खिंचाव बल इसे सौरमंडल को बांधे रहता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन इसके अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें नज़दीक तारा होने के बावजूद इसे यह हमसे बहुत दूर है। यह हम सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। क्वेश्चन रहेगा सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना किलोमीटर है? तो 15 करोड़ किलोमीटर है। अब देखिए इसमें ग्रह, अब हम देख लिए सूर्य क्या है, सौरमंडल क्या है। सौरमंडल उसे कहते हैं जिसमें सूर्य 8 ग्रह तथा उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं ना। अब सूर्य क्या है? सूर्य सौरमंडल का एक केंद्र में स्थित एक केंद्र में स्थित है, एक बहुत बड़ा है, ठीक ना। ये इसी से सौरमंडल का ऊष्मा और सूर्य प्रकाश प्राप्त होता है। अब देखिए इसमें ग्रह क्या है, ठीक ना। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह, कितने ग्रह है? 8। क्वेश्चन आएगा कितने ग्रह है? सूर्य से दूरी के अनुसार वे है बुध, सूर्य से दूरी से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। अब कहेगा कि शुक्र, पृथ्वी का हमारा एक ग्रह है, ठीक ना। अब देखिए सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। कौन? सौरमंडल के सभी 8 ग्रह, ठीक ना। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हैं, ये कक्षा कहलाता है, ठीक ना। ऑर्बिट कहलाते हैं, इंग्लिश में इसको कक्षा को हम ऑर्बिट कहते हैं, ऑर्बिट, ठीक ना। आगे देखिए
बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अब क्वेश्चन रहेगा सब सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो बुध है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में केवल 88 दिन बुध को लगते हैं, ठीक है ना, 88 दिन। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन है, शुक्र, क्योंकि आकार एवं आकृति एकदम लगभग पृथ्वी के समान है। तो जुड़वा ग्रह कौन है, शुक्र, और सबसे नज़दीक कौन है, बुध। अभी तक प्लूटो का एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय पीठ ने अपने बैठक 2006 में यह निर्णय लिया है कि कुछ समय पहले खोजा गया खगोलीय पिंड, ठीक है ना, प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। अब प्लूटो कौन सा ग्रह कहता है, बौना, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कुछ आप जानते हैं, इसका दिया है, पढ़ लीजिएगा, हम बता देते हैं कि देखिए यह पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का सूर्य संबंधित है, इसलिए सूर्य के परिवार को हम सौरमंडल, अब क्वेश्चन रहेगा सूर्य के परिवार को हम क्या कहते हैं, सौरमंडल। ये आगे आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आगे आप पढ़ लीजिए। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं इसमें देखिए अब पृथ्वी के बारे में जानकारी देना, ठीक है ना। अब ग्रह में है एक पृथ्वी, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। कौन सा ग्रह है, तीसरा, थर्ड ग्रह है सूर्य से। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, कितना है, पांचवा आकार में। यह ध्रुव के पास चौड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसका आकार भूआभ है, भू का आभ है। भूआभ का अर्थ होता है पृथ्वी के समान का आकार, ठीक है ना। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थिति संभव केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है, ठीक है ना। अनुकूल परिस्थितियाँ किस ग्रह पर पाई जाती है, होगा पृथ्वी, ठीक है ना। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है ना ही ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, पानी भी उपस्थित है और वायु हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु के जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है, इन्हीं कारण पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह। क्वेश्चन रहेगा सौरमंडल का सबसे अधिक ग्रह कौन सा है, अद्भुत ग्रह कौन सा है, तो आंसर होगा पृथ्वी, ठीक है ना। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग का दिखाई पड़ती है, कैसे, नीले रंग का, अंतरिक्ष आसमान से देखने पर, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पर पानी से ढकी हुई है। मतलब कि अगर 2/3 मतलब 75% पानी से इस पर ढका हुआ है, 2/3 भाग, ठीक है ना। तो इस ढके हुए, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहता है। पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहता है, नीला ग्रह। क्वेश्चन रहेगा कि अंतरिक्ष से देखने के बाद पृथ्वी कैसा दिखता है, पीला, नीला, लाल, तो आंसर होगा नीला, ठीक है ना। ऐसे कौन सा ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह। और पृथ्वी का नाम जान लिया, ठीक है ना। पृथ्वी से ये ऑब्जेक्टिव 2 को बनेगा, ऑब्जेक्टिव 2 को बनेगा। प्लस पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी कौन सा कितना ग्रह है, तीसरा। सूर्य से दूरी के हिसाब से आकार में यह पांचवा है, ठीक है ना। अब चंद्रमा का देखते हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, ठीक है ना, जिसका नाम है क्या है, चंद्रमा, इसको उपग्रह कहते हैं। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, 1/4 है, ठीक है ना, इसका व्यास। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि इसे हमारे ग्रह के अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है, ठीक है ना, 3,84,400 किलोमीटर है। क्योंकि अब आप पृथ्वी से सूर्य के चंद्रमा की दूरियाँ की तुलना कर सकते हैं, ठीक है ना, ये देख सकते हैं। रॉकेट का प्रक्षेपण हुआ है, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, उपग्रह कक्षा में प्रवेश, ठीक है ना। अब उपग्रह क्या है इसको हम पहले देख लेते हैं, ठीक है ना, ये सब किनारा लिखा हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। देखिए एक खगोलीय पिंड है, उपग्रह का है खगोलीय पिंड, जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार वह ग्रह सूर्य के चक्कर लगाता है, ठीक है ना। ग्रह ऑर्बिट के चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना, यह उपग्रह उसको कहते हैं जो ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, कक्षा में चक्कर लगाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यह हो गया चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में लगाता है। क्वेश्चन है चंद्रमा पृथ्वी कितने दिन में लगाता है, 27 दिन में ये एक चक्कर लगाता है, ठीक है ना। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। तो पृथ्वी से चंद्रमा हमें केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के अनुकूल नहीं है, यहाँ न पानी है न ही वायु है। इसकी सतह पर पर्वत मैदान एवं गड्ढे हैं, ठीक है ना, इसकी सतह पर पर्वत मैदान और गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया देखा जाता है, पूर्णिमा के दिन, ठीक है ना। पूर्णिमा पर जो पूर्ण रात होती है उसको हम पूर्णिमा कहते हैं, चंद्रमा का। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिसको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं, जैसे छोटे पिंड। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षा के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिक क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग होते हैं, ठीक है ना। कह रहा है क्षुद्र ग्रह के ही भाग है, ठीक है ना, ग्रह के भाग हैं जो पहले विस्फोट के बाद टूट कर अलग हो गए हैं। अब हो गया उल्का पिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड। सूर्य के चारों ओर छोटे छोटे पत्थर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं, ठीक है।
तो उल्का पिंड दोस्तों वही है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं सूर्य के चारों ओर, जो छोटे छोटे चक्कर लगाते हैं, जो पत्थर के छोटे टुकड़े हैं उसको हम उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाता है कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, इससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आप क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरे ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह चमकदार रास्ते को देखा है? ये लाखों तारों का समूह है जिसको हम आकाश गंगा कहते हैं, ठीक ना। लाखों तारों का समूह हम ये जो है ना, ये आकाश गंगा, आकाश को गंगा आकाश गंगा कहते हैं, ठीक ना। इसको इंग्लिश में मिल्की वे। हमारा सौरमंडल इसी आकाश गंगा का एक भाग है, ठीक ना। इसी आकाश गंगा का एक सौरमंडल हमारा जो भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश के प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी, इस पर इसका नाम आकाश गंगा पड़ गया, ठीक है ना। बहती नदी से प्राचीन में इस आकाश को हम गंगा कहते हैं, ठीक है ना, नाम पड़ गया। अब हो पड़ा था आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है, ठीक है ना। आकाश गंगा, आप क्वेश्चन रहेगा आकाश गंगा क्या है, तो आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों की, गैसों की एक प्रणाली, उसको हम आकाश गंगा कहते हैं। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ब्रह्मांड क्या है? लाखों आकाश गंगा मिलकर उसको जो निर्माण करते हैं उसको हम ब्रह्मांड कहते हैं, ठीक है ना। लाखों आकाश गंगा मिलती है तब जाकर ब्रह्मांड का निर्माण होता है, ठीक है ना। आगे देखिए, ब्रह्मांड की विशालतम कल्पना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इस प्रकार के संबंध में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। देखिए, पृथ्वी छोटे इतनी है, उसके बाद पृथ्वी ये हो गया, उसके बाद सौर मंडल इतना हो गया, उसके बाद आकाश में कितना, ब्रह्मांड इतना है। देखिए दोस्तों कितना बड़ा है। अब देखिए, अब क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं इसमें क्या क्वेश्चन दिया है। निम्न में से प्रश्नों को उत्तर संक्षेप में बताना है, ठीक ना। ग्रह और तारे में क्या अंतर है, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं, सूर्य से उनकी दूरी में इसमें। और दोस्तों आप लिखने का ट्राई कीजिएगा और हम नेक्स्ट वीडियो में इसको बना देंगे, इसको किसको कहते हैं, ठीक है ना। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, तो जुड़वा पढ़े कि शुक्र, हम बताए हैं शुक्र जुड़वा कहते हैं। सूर्य से तीसरा का नज़दीक कौन है, सूर्य से सबसे तीसरा नज़दीक हम अभी पढ़े हैं पृथ्वी है, ठीक है ना। आगे आप देखिएगा दोस्तों, धन्यवाद। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम ये क्वेश्चन का आंसर ला देंगे आप लोग का सहूलियत के लिए, तो आप कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो बनता है।